इमेजिन एक ऐसे आईआईटी से ग्रेजुएट होना जहां पर सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि मैनेजमेंट में भी टॉप नॉच कोर्सेज ऑफर किया जाता हो। मैं बात कर रही हूं इंडिया के पहले आईआईटी की जो लेकर आया है यूनिक बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम, आईआईटी मंडी। तो क्या रहेगा इस आईपीएम कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आप 12th के बाद आईआईटी मंडी में एडमिशन ले सकते हो, क्या रहेगी इस कोर्स की फीस और कैसे रहेंगे प्लेसमेंट्स। अगर आप भी बीबीए के साथ आईआईटी का टैग चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी मंडी बीबीए प्लस एमबीए कोर्स डिटेल्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये आईआईटी इंडिया के दूसरे 8 जनरेशन ऑफ आईआईटीज में से एक है एंड इनफैक्ट इंडिया का पहला आईआईटी है जिसने आईपीएम कोर्स लॉन्च किया है, यानी 5 साल का बीबीए प्लस एमबीए का कोर्स। इस मैनेजमेंट के कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि वो स्टूडेंट्स को बिजनेस की एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवा पाए एंड एनालिटिक्स, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स जैसी स्किल्स अच्छे से सिखा पाए। इनफैक्ट इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में ह्यूमैनिटीज, कम्युनिकेशन और इंडियन नॉलेज सिस्टम जैसी और भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो एंड वो बैलेंस्ड आउट रहे। बात कर लेते हैं एग्जिट ऑप्शंस और डिग्रीज की जो आईआईटी मंडी स्टूडेंट्स को ऑफर करेगा। तो अगर कोई भी स्टूडेंट 3rd ईयर के बाद एग्जिट कर जाता है इस प्रोग्राम को तो उसे बीबीए इन एनालिटिक्स की डिग्रीज ऑफर की जाएगी। अगर स्टूडेंट 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद एग्जिट करता है तो उसे बीबीए एनालिटिक्स ऑनर्स की डिग्री ऑफर की जाएगी। और अगर स्टूडेंट 5th ईयर कंप्लीट कर लेता है यानी कि पूरे 5 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसे एक एमबीए डिग्री अवार्ड किया जाएगा। Now the important part to remember here is कि अगर आप 3rd ईयर के बाद इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना चाहते हो for another 2 years तो आपको मिनिमम 5 CGPA स्कोर करना पड़ेगा out of 10 as a prerequisite. And another thing to remember is कि after the completion of the program यानी कि 5 साल के बाद आपको इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ये डिग्रीज दी जाएंगी। नेक्स्ट अप लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट एडमिशन इनटू आईआईटी मंडी। अब आईआईटी मंडी की जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी की वो है काफी टफ। एडमिशन ब्रोशर के अनुसार आपको फॉलोइंग 4 क्राइटेरियाज को फुलफिल करने पड़ेंगे अगर आप आईआईटी मंडी के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट्स को क्लास 12th में मिनिमम 75% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 65% स्कोर करना पड़ेगा। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपको 12th में या किसी इक्विवेलेंट में मैथ्स और इंग्लिश एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, यानी कि मैथ्स और इंग्लिश 12th में कंपलसरी है। तीसरा क्राइटेरिया है कि आपको JEE मेन 2025 पेपर 1 जो कि बीई या बीटेक होता है उसका फाइनल एनटीए स्कोर मिला हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द फोर्थ क्राइटेरिया इज आपका फाइनल एनटीए स्कोर फॉर JEE मेन 2025 पेपर 1 should be higher than or equal to the category wise cutoff NTA score for writing JEE Advanced 2025. आइए अब डिस्कस कर लेते हैं आईआईटी मंडी के सिलेक्शन प्रोसेस को इन डिटेल्स में। एप्लीकेंट्स को आईआईटी मंडी के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। जो एप्लीकेंट्स हैं उनको JEE मेन पेपर 1 2025 के एनटीए स्कोर्स के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को उनके ईमेल आईडीज पर एक पीआई राउंड के लिए इन्विटेशन भेजा जाएगा जिसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर दी जाएगी। फाइनल शॉर्टलिस्ट के लिए 70% वेटेज विल बी गिवन टू द एनटीए स्कोर दैट यू गेट इन JEE मेन 2025 and 30% weightage will be given to the PI round. अगर हम सीट्स की बात करें तो कंपटीशन काफी टफ है। एज ऑफ नाउ देयर आर जस्ट 40 सीट्स अवेलेबल। एप्लीकेशन फी की बात करते हुए अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और एक मेल हो तो आपको 1500 रुपीज पे करना पड़ेगा। फीमेल को 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स को 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा।
Now let's talk about the most important aspect of this video, जो कि प्रोग्राम की फी है। IIT मंडी ने as of now सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फीस अपनी वेबसाइट पर डाल कर रखी है। तो अगर आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, then you have to pay 1.82 lakhs for the first semester. And अगर आप SC, ST, PWC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, then you have to pay 57,950 rupees for your first semester. तो अगर आप इस डिलेमा में हो, अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि IIT मंडी से हमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम परस्यू करना चाहिए या नहीं, क्या ये कोर्स वर्थ इट है, क्या इसकी फीस वर्थ इट है, तो मैं आपको इसके 2 मेजर बेनिफिट्स बता दूँ। नंबर 1 बेनिफिट विच गोज विदाउट सेइंग इज आपको इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद IIT का टैग मिल जाएगा। एंड दूसरा बेनिफिट ये है दैट IIT मंडी ने जो रिसेंटली MBA प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसका जो मीडियन प्लेसमेंट है दैट वाज 13.5 LPA। तो आई एम अज्यूमिंग कि जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की प्लेसमेंट्स होगी, इस पर भी ये कॉलेज ज़रूर काम करेगी एंड इस पर भी बच्चों को बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स मिलेगी, कंसिडरिंग कि MBA भी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था। तो स्टूडेंट्स, अगर आप IPM के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप IPM कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, एज वेल एज आप JEE मेंस के एग्जाम लिख रहे हो 2025 में, then I would highly recommend IIT मंडीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो टुडे। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। BBA फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड BBA से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज़ बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस।